तो अगले दिन उस शुभ घटना के बाद हम जी होंग को मछली पीटते हुए देख पाते हैं। दरअसल वो पूरी रात उस सीन को याद कर कर अपना गुस्सा उस मछली पे उतार रही थी। बेचारा मछली। खैर वो जब राजा के लिए खाना बना के लेके जाती है, हेयोन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि हेयोन को उस रात का कुछ याद नहीं होता। जी योंग गुस्से में उससे ये बोलकर चली जाती है कि वो अपने क्षमता अनुसार पिया करे और जोश में अपना होश ना खोया करे। वहाँ फिर योन आके उसे बताता है कि रात में क्या हुआ था और किस तरह उसने जी योंग को किस कर लिया था। ये सुन हेयोन तो हक्का बक्का रह जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ जी योंग जब मन ही मन हेयोन को कोसते हुए वापस लौट रही थी, उसे बीच रास्ते में गोंग मिलता है। बाय द वे इसको मैंने गलती से जोंग बोल दिया था, ये गोंग है। जी योंग उसे जब गिल के ऊपर हुए हमले के बारे में पूछती है, गोंग बताता है कि वो भी उस लेडी का शक्ल नहीं देख पाया था, लेकिन उसे ये हेयर पिन मिला जो उस लेडी का था और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें एक सीन में ये पता चलता है कि बचपन में गोंग की एक बहन भी थी जो उसी महल में काम किया करती थी, लेकिन एक दिन उसके बहन की डेथ हो जाती है और उसके कपड़ों में से हेयर पिन का एक कवर मिलता है और वो कवर उस हेयर पिन के साथ मैच हो जाता है जो गोंग को मिला था। यानी गोंग उस दिन से अपनी बहन के खूनी की तलाश में है। यहाँ जेल मोगजू को बताती है कि उस दिन गिल पर हमला करते समय किसी ने उसको नहीं देखा था और हमें जल्दी जी योंग का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो धीरे धीरे राजा के करीब आते जा रही है। यहाँ हम सोंग जे और हेयोन को बातें करते देखते हैं जो बताता है कि मिन की तरफ से एक दूत आने वाला है जो जिंग शिंग की तरफ से मांग रखेगा, जिसे सुन हेयोन काफी गुस्से में पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आ रहा है। फिर अचानक सोंग जे किसकी बात को पूछता है जिसमें हेयोन बताता है कि और इस बात से वो काफी गुस्सा है और पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिसे सुन सोंग जे सजेस्ट करता है कि हेयोन को उससे कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए ताकि उससे वो खुश हो जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ राजा अपने सभा में होता है और डिस्कशन चल रही होती है कि मिन क्या मांग रखने वाला है। अगले दिन राजा खाना खाने से मना कर देता है, जिसे सुन जिल जल्दी से मोगजू के पास भागती हुई आती है और बताती है कि राजा खाना नहीं खा रहे हैं और वो किस वाली बात बताते हुए बोलती है कि राजा उस दिन नशे में थे। यहाँ फिर मोगजू राजा के फिजिकल एग्जामिनेशन के दिन खुद खाना बनाने का बताती है ताकि वो राजा का दिल फिर से जीत सके। यहाँ किचन में राजा खाना ना खाने की बात को सुन जी योंग काफी सारी डिशेस बनाती है, लेकिन राजा तो उनमें से कुछ भी नहीं खाता, जिसे देख जी योंग थोड़ा सैड हो जाती है और साइड में जाके बैठ जाती है और वो जब अपना चेहरा उठाकर चांद की ओर देखती है उसे हेयोन का शक्ल दिखता है और वो फिर खुद को कोसने लगती है कि वो उसे याद क्यों कर रही है आखिर। यहाँ अचानक राजा को भी जी योंग की याद आती है और उसे जोरों से भूख लगने लगती है। फिर वो हेयोन को बोल के अपने लिए खाना मंगवाता है। यहाँ दूसरी ओर हम देख पाते हैं मोगजू किसी को कुछ देते हुए बोल रही थी, जब भी जी योंग खाना बनाए उसमें ये मिला देना। यहाँ फाइनली हेयोन अपना पूरे दिन का उपवास तोड़ते हुए खाना खत्म कर लेता है, लेकिन जी योंग जब वापस जा रही होती है हेयोन उसे चुपके से पीछे से देख रहा था और उसे कुछ अंदर से महसूस होने लगता है। यहाँ दूसरे सीन में हम जे सेयोंग को देखते हैं जो यंग संग से बात कर रहा होता है कि उसके मना करने के बाद भी उसने राजा के ऊपर हमला क्यों करवाया। अब राजा और चौकन्ना हो गया है और उन लोगों को ढूंढने में लगा है। यहाँ मोगजू जिल को एक पर्ची देती है और बोलती है आज राजा का फिजिकल एग्जामिनेशन डे है, इसलिए ये डिश जल्दी से बनवाए। यहाँ किचन में ये उन सबको बता रहे होते हैं कि आज राजा का फिजिकल एग्जामिनेशन डे है, जिसे चेक करने के लिए जे सेयोन आने वाला है जो और कोई नहीं राजा के पिता का कजन होता है, जिसे सन जी योंग को याद आता है कि ये तो वही है जिसने गद्दी पे कब्जा किया था। यहाँ जिल एक शेफ को एक पर्ची देती है और बताती है कि आज खाने में क्या बनेगा। यहाँ सोंग जे फिजिशियन के साथ हेयोन को चेक कर रहा होता है, जिसमें फिजिशियन बोलता है राजा तो एकदम तंदुरुस्त है। फिर हेयोन के सामने दो पकवान रखे जाते हैं, जिसे देख वो तो काफी कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे पता चलता है एक डिश तो जी योंग ने बनाया है, लेकिन दूसरा वाला मोगजू ने बनाया है, या फिर कह सकते हो मोगजू ने बनवाया है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फैसला होता है मोगजू के खाने से, जो सबको काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो जब जी योंग के खाने को टेस्ट करते हैं मानो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ हेयोन जी योंग की तारीफें करने लगता है और यहाँ पे मोगजू के बदन में आग लगने लगती है। रात को हेयोन उस डिश को भी अपने किताब में ऐड कर लेता है। नेक्स्ट डे सोंग जे हेयोन को जी योंग का बैग देते हुए बोलता है कि शायद आप इसे गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, जिससे उसका गुस्सा दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे ये बैग काफी टाइम से चाहिए था। और साथ ही साथ बताता है मिन ने अपने दूध को भेजा है जिसका नाम युगुन है, जो अपने साथ 3 बेहतरीन शेफ को लेके आया है। यहाँ युगुन के जब मेहमान नवाजी हो रही होती है वो उनका मजाक उड़ा
लौटाते हुए बोलता है कि इससे खराब खाना तो उन्होंने आज तक नहीं खाया और उनकी बराबरी वो कभी नहीं कर सकते। यहाँ दूसरी ओर यून और ह्योन जियोंग को एक जगह लेके आए थे जहाँ पर तरह तरह के सब्जी, फल और पौधे लगे हुए थे। इसके बारे में जियोंग ने भी अपने जमाने में फर्स्ट ग्रीन हाउस के नाम पे पढ़ रखा था। घूमते हुए जियोंग को एक लाल मिर्च का पौधा दिखता है जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो इससे नए नए डिश बना सकती थी, जिसके पास जाने से ह्योन मना करता है और बोलता है कि वो एक जहरीला पौधा है। यानी दोस्तों, इस सदी के लोग मिर्ची का प्रयोग नहीं जानते थे और शायद यही कारण है वो सिंपल सा बिबिम्बाम गिल और ह्योन को इतना तीखा लगा था जो हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था, क्योंकि आज तक उन्होंने मिर्ची को टेस्ट ही नहीं किया। खैर, जियोंग यहाँ खुशी के मारे उछल ही रही थी कि ह्योन उसे उसका बैग वापस लौटा देता है, जिसे देख जियोंग की खुशी 7वें आसमान पे पहुंच जाती है और वो ह्योन को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों एम्बेरसमेंट के कारण अलग हो जाते हैं और ह्योन उससे उसके इस वाले बात के लिए माफी मांगता है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं कि अचानक जियोंग डिसबैलेंस होकर ह्योन के ऊपर गिर जाती है। इसी के साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।